हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो लेक्चर पे हमने क्या चीज डिस्कस करनी है। तो देखिए, हमने यूनिट स्टार्ट की थी यूनिट फर्स्ट फोटो केमिस्ट्री, और जिसका आज हमारा सेकंड लेक्चर है। और ये सेकंड लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पहले जस्ट आप इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो जस्ट सुन लीजिए। आज के लेक्चर पे हमने बात करनी है सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट होती क्या है। ओके, तो देखिए ना, फोटो केमिस्ट्री के अंदर ये जो टॉपिक है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वो इसलिए क्योंकि फोटो केमिस्ट्री के अंदर आप इसके बाद जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो भी रिएक्शंस पढ़ेंगे, नीचे जो भी रिएक्शंस पढ़ेंगे, चाहे आप ओलिफिन्स की रिएक्शन पढ़ो, एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन करो, या फिर कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की रिएक्शन जो अब आप नीचे पढ़ते हैं फोटो केमिस्ट्री के अंदर, वहां आपको बार बार सिंगलेट स्टेट एंड ट्रिपलेट स्टेट को रिप्रेजेंट करना आता है। ठीक है, तो बार बार आप सिंगलेट स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रिपलेट स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्टली आपके लिए ये चीज जरूरी है कि आपको ये चीज पता हो कि सिंगलेट स्टेट एंड ट्रिपलेट स्टेट होती क्या। ओके, एंड सेकेंड चीज वो ये कि आपको क्या है, इस टॉपिक पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम पे। आपसे डायरेक्टली ऐसा पूछा जाता है कि सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट है क्या, पहले आप उसको पूरे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ आप इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। आपको बताना है इन दोनों में से एनर्जी किसकी, किस स्टेट की ज्यादा होगी और किसकी कम होगी, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। फिर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे इसके एक्सप्लेनेशन से, मतलब आपने इसे प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन देके ये चीज एक्सप्लेन करनी है कि किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज्यादा, किसकी स्टेबिलिटी कम है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। ओके, तो आज के इस लेक्चर पे हम ये सारी चीजों पर डिस्कशन लेने वाले हैं। बहुत इजी लेक्चर है, डेफिनेटली आपको भी क्लियर होगा। आप जस्ट सुनते रहिएगा। ओके, तो स्टार्ट करें, चलिए। ओके, तो देखो ना, सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ स्टार्ट कुछ ऐसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये चीज देखते हैं कि ये सिंगलेट स्टेट एंड ट्रिपलेट स्टेट है क्या चीज। ओके, उसके बाद हम पर्टिकुलरली बात कर लेंगे कि सिंगलेट स्टेट क्या होती है, ट्रिपलेट स्टेट क्या होती है, एग्जाम्पल डिस्कस कर लेंगे, और साथ ही साथ इन दोनों को क्या है, इनकी स्टेबिलिटी, एनर्जी एंड कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे सेपरेट आउट, मतलब कंपेयर कर लेंगे। इतनी चीज क्लियर आई, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर इसने प्रॉपरली लिखा हुआ है कि सिंगलेट स्टेट एंड ट्रिपलेट स्टेट है क्या चीज। तो ऐसा बोला जाता है, आप जस्ट सुनते रहिएगा। ये बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं फोटोकेमिस्ट्री के अंदर, जैसे आप नीचे करते भी हैं, ऑलिफिन्स की बात करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं, तो वही चीज बोल रहा है कि अगर आप फोटोकेमिस्ट्री के अंदर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर आप बात करते हैं, तो आपके जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, आपको पता है इनकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल। इलेक्ट्रॉनिक लेवल आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स मतलब क्या हुआ, एनर्जी लेवल्स। तो आप ये एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं, जैसे ये मैंने एनर्जी लेवल्स दिखाए, तो आप इन एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं, इस एनर्जी लेवल को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। इसे आप बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, बट कैसी एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये होगी आपकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये होगी आपकी थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये होगी आपकी फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, सो ऑन चलते रहता है। ओके, तो ये सारी की सारी लेवल्स को, इन लेवल्स को आप क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल। साथ ही साथ आप इनको क्या टर्म देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। तो इनको दोनों टर्म से बोला जाता है, एनर्जी लेवल्स भी आप बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट भी आप बोलते हैं। ओके, तो ये बोल रहा है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की बात करें, ये इनकी बात करें, तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होता है ना, इनको दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, यानी कि दो टाइप की इलेक्ट्रॉनिक स्टेट किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर देखी जाती है। ओके, और वो ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेट आपकी क्या होती है, सिंगलेट स्टेट एंड ट्रिपलेट स्टेट। तो अब आपके माइंड पे इतनी चीज आ गई कि सिंगलेट स्टेट एंड ट्रिपलेट स्टेट क्या है। ये एक टाइप की इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है जो कि कहाँ देखी जाती है, जनरली आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखी जाती है। कितना आसान था। अब हमने बात करनी है कि सिंगलेट स्टेट है क्या और ट्रिपलेट स्टेट है क्या। ये एक टाइप की इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, बट हम कौन सी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को सिंगलेट स्टेट कहेंगे और कौन सी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को ट्रिपलेट स्टेट कहेंगे, यानी कि कब आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट सिंगलेट स्टेट कहलाएगी और कब आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ट्रिपलेट स्टेट कहलाएगी। ओके, अब देखो, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बता दूं कि देखिए, सिंगलेट स्टेट को जो रिप्रेजेंटेशन होता है सिंगलेट स्टेट का, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एस से। ओके, और ट्रिपलेट स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है टी से। ओके, अब देखो ना, सिंगलेट स्टेट आपकी नंबर ऑफ टाइप की होती है, मतलब अलग अलग टाइप की सिंगलेट स्टेट होती है। अगर मैं नीचे लिखूं इसे, तो सिंगलेट स्टेट आपकी क्या होती है, S0 सिंगलेट स्टेट, S1 सिंगलेट स्टेट, S2 सिंगलेट स्टेट, S3 सिंगलेट स्टेट, सो ऑन ऐसे चलते रहता है, S4 S5 S6 सो ऑन चलते रहता है। ओके, सिमिलरली आपकी ट्रिपलेट स्टेट, ये सारी की सारी क्या है, आपकी सिंगलेट स्टेट। अगर आपको S0 मिलेगा तो ये आपका जीरो लेवल की सिंगलेट स्टेट हुई। S1 मिलेगा तो फर्स्ट सिंगलेट स्टेट, सेकंड सिंगलेट स्टेट, थर्ड सिंगलेट स्टेट, ऐसे चलते रहता है। ओके, सेम चीज आपका ट्रिपलेट का भी होता है, बट ट्रिपलेट में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ट्रिपलेट के
केस में कभी भी आपको T0 स्टेट नहीं मिलती, यानी कि ट्रिपलेट स्टेट के लिए कभी भी T0 लेवल आपके पास नहीं होता, T0 इलेक्ट्रॉनिक स्टेट आपके पास नहीं होती। ट्रिपलेट स्टेट हमेशा किससे स्टार्ट करती है? T1 लेवल से, यानी कि ट्रिपलेट के लिए आपके पास T1 होगा, T2 होगा, T3 होगा, सो ऑन होते रहेगा, लेकिन कभी भी ट्रिपलेट के लिए आपको T0 स्टेट नहीं मिलेगी। अब सिंगलेट के लिए S0 मिल रही है बट ट्रिपलेट के लिए T0 नहीं मिल रही, ऐसा क्यों? तो ये सारी की सारी चीजें भी मैं अभी आपको नीचे एक्सप्लेन करूंगी। अभी जैसे आपको इतनी चीज माइंड पर रखनी है कि सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट क्या है, ये एक टाइप की इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, या फिर आप बोल सकते हैं एक टाइप के एनर्जी लेवल्स हैं, जो कि हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तब हम इनका यूज करते हैं। ओके, और सिंगलेट स्टेट को जनरली एस से रिप्रेजेंट करता है, ट्रिपलेट स्टेट को सिंपली हम टी से रिप्रेजेंट करता है, और जो सिंगलेट स्टेट होती है वो S0 से स्टार्ट होती है और ट्रिपलेट स्टेट T1 स्टेट से स्टार्ट होती है। इतनी चीज क्लियर आई। अब हम फर्स्टली बात कर लेते हैं कि सिंगलेट स्टेट है क्या। ओके, फिर हम लोग आगे की चीजें देखेंगे। तो बहुत आसानी से यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंगलेट स्टेट है क्या। तो ये बोल रहा है कि यहाँ भी हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में बात करनी, क्योंकि फोटोकेमिस्ट्री के अंदर हम हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की तो रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, तो आपको पता है इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर मैं उनको एनर्जी लेवल पे पुट करूं, ये मेरे जो एनर्जी लेवल्स है, अगर मैं इनको अभी कोई सिंगलेट स्टेट ना बोल रही हूँ, ट्रिपलेट स्टेट ना बोल रही हूँ, अभी जस्ट मैं इनको एनर्जी लेवल्स बोल रही हूँ। कैसे? ये मेरा ग्राउंड एनर्जी लेवल हुआ, ये मेरा फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ऐसा सो ऑन चलते रहेगा। ओके, अब एक और चीज आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए, आई थिंक आपको ये पहले से मालूम ही होगी, बेसिक चीज है, वो ये कि किसी भी सिस्टम के लिए अगर आप एनर्जी लेवल्स देखेंगे तो आपको पता है किसी भी सिस्टम में सिर्फ एक ग्राउंड स्टेट होती है, एक से ज्यादा ग्राउंड स्टेट किसी भी सिस्टम के पास नहीं होती, क्योंकि ग्राउंड स्टेट क्या होता है? लोएस्ट एनर्जी लेवल को ही तो आप ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। तो किसी भी सिस्टम के पास सिर्फ एक ग्राउंड स्टेट होती है, लेकिन नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर की क्या होती है? एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन किसी भी सिस्टम के पास सिर्फ एक ग्राउंड स्टेट होती है, ये चीज आपको पता है। ओके, अब ये क्या बोल रहा है कि अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में ए बी मॉलिक्यूल की अभी सपोज के लिए बात की है, ठीक है, सपोज ये ए बी मेरा क्या है? एक टाइप का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो ये बोल रहा है इस ए बी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मेरे पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो सपोज अगर मुझे इसके इलेक्ट्रॉन्स को इन एनर्जी लेवल पे पुट करना है, तो आपको पता है इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इनिशियली कौन से लेवल पे जाएंगे? ग्राउंड लेवल पे जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये मेरी ग्राउंड स्टेट है, ये मेरी एक्साइटेड स्टेट है। तो आपको पता है ये जो मेरा ग्राउंड लेवल वाला ऑर्बिट है और ये मेरा एक्साइटेड लेवल वाला ऑर्बिट है, तो आपको पता है एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा पेयर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बोल रहा है कि देखो, इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स आर यूजुअली पेयर्ड इन एन ग्राउंड स्टेट। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा ग्राउंड स्टेट में क्या होता है? पेयर्ड फॉर्म में होता है। इनके पास एक सिंगल ओरिएंटेशन होता है। एक सिंगल ओरिएंटेशन होता है मतलब अगर मेरे पास एक ग्राउंड स्टेट का ऑर्बिट है और अगर इसके अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन को मैं इस ही ओरिएंटेशन में फिक्स कर सकती हूँ। ऐसा तो नहीं है मैं अपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिक्स कर दूं या फिर अपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिक्स कर दूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों स्टेट तो पॉसिबल ही नहीं है, ये एक सिंगल ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल है। तो हम यहाँ पर कोई एक और चीज भी ऐड करते हैं कि विद अ सिंगल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में आपके इलेक्ट्रॉन का एक सिंगल ओरिएंटेशन होता है, वो एक सिंगल तरीके, एक अकेले एक सिंगल टाइप के ओरिएंटेशन के साथ एग्जिस्ट करते हैं। सिंगल टाइप का ओरिएंटेशन आपको समझ में आ रहा है ना, कि इलेक्ट्रॉन को हम एक ही टाइप से यहाँ पर को एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही रख सकती हूँ, ऐसे में एग्जिस्ट नहीं करा सकती हूँ, ऐसे में एग्जिस्ट नहीं करा सकती हूँ। इसका मतलब कि मेरा इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है वो एक सिंगल ओरिएंटेशन के साथ प्रेजेंट है। तो ये जो मेरी ग्राउंड स्टेट वाला जो ये लेवल है, जहां पर मेरे जो दो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा पेयर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक सिंगल ओरिएंटेशन में एग्जिस्ट करते हैं। इसी स्टेट को, इसी ग्राउंड स्टेट को किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर क्या टर्म दिया जाता है? सिंगलेट स्टेट का टर्म दिया जाता है। यानी कि ये जो मेरी स्टेट बनी इसी को हम क्या बोलते हैं? सिंगलेट स्टेट बोलते हैं। अब आप ये चीज सोच सकते हैं कि इसको हमने सिंगलेट क्यों बोला? इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है, ये कोई रीजन तो नहीं हुआ ना सिंगलेट स्टेट होने का। देखो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ओके, लेकिन ये पेयर्ड फॉर्म में होने की वजह से इसे मैं सिंगलेट तो नहीं बोलूंगी, इसे मैं ट्रिपलेट भी बोल सकती हूँ। तो सिंगलेट का क्या रीजन है? इस स्टेट को, यानी कि ग्राउंड स्टेट को आप सिंगलेट तो हमेशा बोलेंगे, बट सिंगलेट बोलने का रीजन क्या है? तो सिंगलेट बोलने का रीजन ये है, इसे हमने इस ग्राउंड स्टेट को सिंगलेट स्टेट ही इसलिए कहा, इसकी मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पे। यानी कि ग्राउंड स्टेट को सिंगलेट स्टेट बोलने का रीजन क्या है? इसकी मल्टीप्लिसिटी,
मल्टीप्लिसिटी क्या होती है आपको पता है, ये थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। तो मल्टीप्लिसिटी क्या बोल रहा है कि आपको पता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2s + 1, ये क्या होता है फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिसिटी। और यहाँ पर को आपको s क्या बताता है, s बताता है रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, या फिर आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, और यहाँ पर बाकी चीजें सेम है। तो अगर आप इस ग्राउंड स्टेट के लिए मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो बताइए इस ग्राउंड स्टेट में क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियस सी बात है नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो भी पेयर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर s की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि कोई भी s मतलब क्या हुआ, s मतलब रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर होता है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं ये आपको क्या बताता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आपके सिस्टम में कितने नंबर के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं यहाँ पर को फॉर्मूला मत लगा के यहाँ पर वैल्यू पुट करूं तो मेरी स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू s की वैल्यू मेरी 0, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, 2 इंटू 0 + 1, तो मेरे को क्या मिलेगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1। और आपको पता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कभी भी 1 आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलेट स्टेट। यानी कि यहाँ पर इस स्टेट के लिए मेरी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, तो ये स्टेट मेरी क्या हो जाएगी, सिंगलेट स्टेट हो जाएगी। इतनी चीज क्लियर आई। अगर यहाँ पर मेरी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 2 आ जाती, या फिर 2 आ जाती, सपोज, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर 2 ही स्टेट आपको देखने को मिलती है, सिंगलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट। बट हमारे पास स्टेट तो अलग अलग टाइप की होती है, सिंगलेट स्टेट भी हो सकती है, ट्रिपलेट डबलेट स्टेट भी हो सकती है, ट्रिपलेट स्टेट भी हो सकती है, क्वाड्रेट भी हो सकती है। सिंगलेट कब होगी, जब मेरी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू किसी भी ऑर्बिट के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए क्या आएगी, 1 आएगी, तो वो स्टेट मेरी होगी सिंगलेट। ओके, डबलेट कब होगी, जब मेरी 2 वैल्यू आएगी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की। ट्रिपलेट कब होगी, जब 3 आएगी। क्वाड्रेट कब होगी, जब 4 आएगी। लेकिन क्या होता है किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जब भी आप ट्रांजिशन कराते हैं, यहाँ पर आप अभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन भी कराएंगे, अभी नीचे पढ़ेंगे, अभी आप जिस इतनी चीज माइंड पर रखते हो, कंफ्यूज मत होइएगा, अभी जस्ट इतना माइंड पर रखना है, हम ट्रांजिशन वगैरह नीचे कराएंगे। और आपको ट्रांजिशन पता है, ट्रांजिशन क्या हुआ, ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग। ओके, तो ये बोल रहा है कि अगर आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हमेशा आपको सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट की बात करनी है। आपको हमेशा जो आपके ऑर्बिट्स हैं, जो आपके स्टेट है, वो सिंगलेट या फिर ट्रिपलेट स्टेट के फॉर्म में मिलेंगी, कभी भी ये डबलेट और क्वाड्रेट फॉर्म में नहीं मिलती हैं। ठीक है, इसलिए हमने यही चीज यहाँ पर स्टार्टिंग में बोली कि सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट क्या है, एक टाइप की इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में देखने को मिलती है। और स्टेट भी होती है, ट्रिपलेट के अलावा क्वाड्रेट भी हो सकती है, डबलेट भी हो सकती है, पेंटेट भी हो सकती है, लेकिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ ये ही 2 स्टेट देखने को मिलती है। इतनी चीज क्लियर है। तो हमने इस स्टेट को यानी कि ग्राउंड स्टेट को हमने सिंगलेट स्टेट क्यों बोला, अब आपको रीजन पता चला, क्योंकि इस ग्राउंड स्टेट के लिए जो मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आई वो आई 1, यानी कि ये जो मेरी स्टेट बनी ये बनी सिंगलेट स्टेट। ओके, और सिंगलेट स्टेट को जैसे मैंने बोला कि सिंगलेट स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है एस से, और अगर ये जो मेरी सिंगलेट स्टेट है ये ग्राउंड स्टेट है तो इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा 0 से। अभी मैंने जैसे यहाँ पर बताया, मैं आपको दोबारा ऊपर लेके चलती हूँ। जैसे मैंने बोला कि सिंगलेट स्टेट आप स्टार्ट करते हैं S0, S1, S2, S3। ओके, लेकिन ट्रिपलेट स्टेट को कभी भी आप T0 से स्टार्ट नहीं करते, आप स्टार्ट करते हैं T1, T2, T3, T4 सो ऑन। ओके, अब ऐसा क्यों, पहला आप ये समझ लो कि 0, 1, 2, 3 आपको बताते क्या है। 0, 1, 2, 3 आपको ये बताते हैं, ये जो लेवल्स हैं इनके बारे में बताते हैं। ये जो पहला लेवल है, ये जो ग्राउंड लेवल है, ये आपका 0 लेवल है, इसके ऊपर वाला फर्स्ट लेवल है, इसके ऊपर वाला सेकंड, इसके ऊपर वाला थर्ड, इसके ऊपर वाला फोर्थ। ओके, तो अगर आपका जो ये ग्राउंड स्टेट लेवल है, इसके लिए जो भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है, जैसे 1 आई, मतलब या फिर आप बोलो जो भी स्टेट है, अगर सिंगलेट स्टेट है तो उसे आप क्या बोलेंगे, S0। अगर ट्रिपलेट स्टेट होती तो आप इसे बोलते T0। बट आपको पता है ग्राउंड स्टेट एक अकेली स्टेट होती है, यानी कि किसी भी सिस्टम में सिर्फ एक ही ग्राउंड स्टेट होती है। ओके, और ग्राउंड स्टेट में जैसे हमने यहाँ पर भी बोल दिया कि ग्राउंड स्टेट में अगर आप किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का अगर आप ग्राउंड स्टेट निकालेंगे, उस ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पेयर्ड फॉर्म में होंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पेयर्ड फॉर्म में तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि s की वैल्यू 0 है तो उस ग्राउंड स्टेट के लिए जो मल्टीप्लिसिटी है वो हमेशा 1 आएगी, यानी कि वो ग्राउंड स्टेट हमेशा, चाहे आप कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले लो, वो ग्राउंड स्टेट हमेशा क्या रहेगी, सिंगलेट। यानी कि आपके लिए कभी भी ग्राउंड स्टेट की वैल्यू ट्रिपलेट नहीं हो सकती, इट मींस T0 स्टेट भी कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब आपको क्लियर आया, जो ये T0, 1, 2, 3, 4 है, ये क्या है, ये आपके एनर्जी लेवल्स हैं। ओके, हमने क्या है, ये लेवल को, ग्राउंड स्टेट को, अगर किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, तो ये हमेशा S0 स्टेट में रहती है, कभी भी ये T0 स्टेट में नहीं रहती। अब आपको रीजन पता चला क्यों T0 में नहीं रहती, क्योंकि T0 स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आप किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, उसका अगर आप ग्राउंड लेवल देखेंगे, उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमेशा 1 आती है, यानी कि सिंगलेट आती है, कभी भी ट्रिपलेट
नहीं आती। अगर ट्रिपलेट ही नहीं आती तो यहाँ पर कोई T0 स्टेट बनना तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कभी भी अगर आप ग्राउंड मतलब किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए जो एक्साइटेड स्टेट है, इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू निकालेंगे 1 की 2 की, ये जो लेवल्स हैं 1 2 3 4 5 लेवल, जो ये लेवल्स हैं, इनके लिए अगर आप मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो ये कभी 1 आ सकती है, कभी 3 आ सकती है। इट मीन जो आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये आपकी क्या है, दोनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। इसलिए क्या है, जो सिंगलेट और ट्रिपलेट के लिए हमारे ये वैल्यूज क्या होती है, दोनों के लिए होती है। मतलब S1 वैल्यू हमारे मतलब जो 1 लेवल के लिए जो वैल्यू है वो S1 भी हो सकती है, T1 भी हो सकती है। सेकेंड लेवल की जो वैल्यू है वो हमारी S2 भी हो सकती है, T2 भी हो सकती है। अब आपको क्लियर है? तो अब आपको समझ में आया ना कि सिंगलेट स्टेट क्या होती है। तो ये देखो वही चीज बोल रहा है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे हमने AB की बात की है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फर्स्टली क्या है, ग्राउंड लेवल पे जाएंगे और हमेशा पेयर्ड फॉर्म में रहेंगे एक सिंगल ओरिएंटेशन के साथ। ओके, अगर देखो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते तो ये तो हमारा पॉसिबल ही नहीं। मतलब वही चीज बताना चाह रहा है, ओरिएंटेशन आपको समझ में आ रहा है ना। तो वही चीज बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आपके हमेशा पेयर्ड फॉर्म में है। अगर पेयर्ड फॉर्म में, इट मींस मतलब मैं आपको ये चीज बोलना चाह रही हूँ कि देखो अगर यहाँ पर आपके दूसरे ओरिएंटेशन होते, ऐसे ओरिएंटेशन होते, तो यहाँ तो आपके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तो आपके पेयर्ड फॉर्म में ही नहीं है ना। अनपेयर्ड मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर्ड फॉर्म में, पेयर्ड फॉर्म में नहीं है। ओके, तो देखो हमने क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि ग्राउंड स्टेट, जैसे ये बोला है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, ग्राउंड स्टेट में, यानी कि सिंगल ओरिएंटेशन के साथ होते हैं। अगर सिंगल ओरिएंटेशन में नहीं होते तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते थे, ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकते थे, ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकते थे। देखो दोनों की स्पिन में नीचे की ओर कर दूं तो ये दोनों क्या हुए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या हुए, अनपेयर्ड, क्योंकि ये पेयर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहे। पेयर्ड मतलब एक पैरेलल दूसरा एंटी पैरेलल, ये होता है पेयर्ड फॉर्म। ये तो आपके अनपेयर्ड फॉर्म हो गए। तो अगर ये ऐसे ओरिएंटेशन में एग्जिस्ट करते तो यहाँ पर आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू सिंगलेट ना होगी, ट्रिपलेट हो जाती। बट ऐसी पेयर्ड मतलब ऐसा ओरिएंटेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये वाली स्टेट हमेशा आपकी क्या होती है, सिंगलेट रहती है। इतनी चीज क्लियर आई? तो सिंगलेट स्टेट आपको समझ में आई ना, ये स्टेट होती है आपकी सिंगलेट स्टेट। यहाँ मतलब सिंगलेट स्टेट आप उस स्टेट को कहेंगे जिसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आपकी किसके इक्वल आएगी, एक के इक्वल आएगी, उस स्टेट को आप बोलते हैं सिंगलेट। लेकिन ये वाली जो स्टेट जहां पर आपका ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट आपकी सिंगलेट स्टेट है, और इस ग्राउंड स्टेट सिंगलेट स्टेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, S0। S0 समझ में आया ना, ये लेवल हमारा 0 लेवल है तो इससे हमने बोला S0 लेवल। इतनी चीज क्लियर आई? अब ये बोल रहा है, जैसे मैंने बोला S0 के अलावा हमारे पास और भी सिंगलेट स्टेट होती है, S1 S2 S3 S4। तो ये क्या होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो सुनिए, ये थ्योरी पढ़ लेंगे ना, वही है जो मैंने अभी आपको बोला, वही है, मल्टीप्लिसिटी को बता रहा है, ठीक है। तो देखो अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ से अब हमारे स्टार्ट हुआ, ये तो आपकी सिंगलेट स्टेट हमने ऊपर बता दी। अब ये क्या बोल रहा है, देखो S0 की बात तो हमने कर ली, अब ये S1 S2 S3 S4 होता क्या, अब ये डिस्कस करते हैं। ओके, अब क्या बोल रहा है ना, तो देखो सपोज मैं वापस से वही चीज ला रही हूँ कि मेरे पास क्या था, एक AB टाइप का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, और इस AB मॉलिक्यूल से कैसे मेरी ग्राउंड स्टेट निकली ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इस ग्राउंड स्टेट को हम लोग S0 बोलते हैं, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब मैं बात कर रही हूँ अगर जो दूसरी एक्साइटेड स्टेट है, जैसे S1 S2 S3 S4, ये हमारी कैसे जनरेट होंगी। ओके, तो उसके लिए मैं आपको क्या बता रही हूँ, आप जस्ट देखो, मैं यहाँ पर को पहले आपको एक एनर्जी लेवल्स शो कराती हूँ। सपोज मेरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल्स कुछ इस टाइप के, ठीक है, इनको इरेज कर देते हैं। एनर्जी लेवल्स कुछ इस टाइप के हैं, और आपको पता है इन एनर्जी स्टेट को क्या बोलेंगे, ये वाला जो एनर्जी स्टेट है वो मेरा हमेशा S0 स्टेट होगा, ये कभी भी T0 नहीं हो सकता, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर वाले जो लेवल्स है ये मेरे कुछ भी हो सकते हैं, S1 भी हो सकता है, ये लेवल मेरा S1 भी हो सकता है। देखो इसकी वैल्यू 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। ओके, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, S1 या फिर T1। ओके, ये लेवल मेरा S2 भी हो सकता है, T2 भी हो सकता है, ये लेवल मेरा S3 भी हो सकता है, T3 भी हो सकता है, सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा। ओके, तो अब हमने ये देखना है कि इस लेवल को, ये जो मेरा पहला लेवल है या फिर दूसरा लेवल है, ये जो तीसरा लेवल है, इन लेवल को मैं कब S3 लेवल, S2 लेवल, S1 लेवल बोलूंगी, और कब इनको T1 लेवल, T2 लेवल, T3 लेवल बोलूंगी। ओके, क्योंकि ये आपको ये चीज पता करनी है कि कब ये लेवल्स आपके सिंगलेट स्टेट में होंगे। अगर सिंगलेट स्टेट में होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप इसे S1 S2 S3 बोलेंगे। अगर ये ट्रिपलेट स्टेट में है तो आप इसे T1 T2 T3 बोलेंगे। ओके, तो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं कि कब आप इसे क्या बोलेंगे, सिंगलेट लेवल की बात कराएंगे, यानी कि कब आप इसे S1 और इसे S2 इसे S3 बोलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए रीजन मैं बताती हूँ। तो देखो ये क्या बोल रहा है, जैसे मैंने AB मॉलिक्यूल की बात की, तो ये मेरा AB मॉलिक्यूल है, इस AB मॉलिक्यूल का मैंने ग्राउंड स्टेट लिया, यानी कि ये S0 स्टेट लिया, ठीक है। अब इसका जो ये S0 इलेक्ट्रॉन स्टेट है, आपको पता है इस स्टेट में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके,
अब हमने क्या करना है, आपको यहाँ पर को क्या कराना है, ट्रांजिशन। आपको पता है ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। तो कोई भी एनर्जी लेवल पर आप इसकी शिफ्टिंग करा लेते हैं। तो सपोज मैं बोल रही हूँ कि मैंने इस इलेक्ट्रॉन की इन ये जो पेयर्ड फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इन पेयर्ड में से एक इलेक्ट्रॉन को उठा के एक्साइटेड लेवल, यानी कि ये जो लेवल है फर्स्ट वाला जो मेरा एनर्जी लेवल है, इस पे मुझे शिफ्ट करना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा के यहाँ पे शिफ्ट करना है इस लेवल पे, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, आपको पता है हम क्या करते हैं, बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, हम बाहर से क्या कराएंगे, फोटोन्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में हमने एनर्जी प्रोवाइड करानी है, लाइट के फॉर्म में। तो हमने क्या किया, सपोज मैंने इसे एच न्यू अमाउंट की लाइट इसे दी, और कितने अमाउंट की दूंगी वो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, हमको कितने अमाउंट की एनर्जी चाहिए, जितना इन एनर्जी लेवल्स के बीच में डिफरेंस है। सपोज इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में डिफरेंस है डेल्टा, तो मुझे अगर इलेक्ट्रॉन को इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल पर पहुंचाना है, तो मुझे डेल्टा अमाउंट की ही एनर्जी प्रोवाइड करानी होगी। अगर इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में क्या है, डिफरेंस डेल्टा के बदले डेल्टा टू है, तो मुझे डेल्टा अमाउंट की एनर्जी नहीं, डेल्टा टू अमाउंट की एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर मुझे अपने इलेक्ट्रॉन को इस लेवल से इस लेवल पर शिफ्ट कराना है। ये तो बेसिक चीज है, आपको बार बार मैं बताती हुई आती हूँ। तो इसको अभी रेस करती हूँ। तो जस्ट देखो मैंने क्या किया, डेल्टा अमाउंट की एनर्जी, क्योंकि इन दो एनर्जी लेवल्स के बीच में डिफरेंस डेल्टा का है, तो मैंने बाहर से जो एनर्जी प्रोवाइड की, डेल्टा अमाउंट की एनर्जी प्रोवाइड की, जिसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे, उन इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन हमारे ऊपर लेवल पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर लेवल पे शिफ्ट होता है ना, इसके स्पिन के बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि ये जो हमारे एनर्जी लेवल्स हैं, ये सिंगलेट रहेंगे या फिर ट्रिपलेट रहेंगे। ओके, तो देखो अगर हमने ये बताना बोलना है कि ये जो हमारे एनर्जी लेवल्स है ये सिंगलेट वाले लेवल है, यानी कि ये लेवल हमारा S1 है, ये S2 है, ये S3 है, सो ऑन ऐसा है, तो हमको क्या कराना होगा, ये स्टेट हमारी तब बनेगी जब हमने इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पे शिफ्टिंग तो कराया, बट शिफ्टिंग के टाइम पर आपके इलेक्ट्रॉन ने स्पिन में इन्वर्जन नहीं शो कराया। तो आपको क्या जानना, क्या माइंड पर रखना है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कराई, इलेक्ट्रॉन में ट्रांजिशन कराया, बट ड्यूरिंग ट्रांजिशन आपके इलेक्ट्रॉन ने अपनी स्पिन की वैल्यू, मतलब अपनी स्पिन में कोई भी इन्वर्जन, कोई भी चेंज नहीं दिखाया, इट मीन्स यहाँ पे जो स्टेट आपको मिलेगी वो हमेशा ही सिंगलेट स्टेट मिलेगी। मतलब देखो आपका इलेक्ट्रॉन कैसा था पहले, आपका इलेक्ट्रॉन था इस स्पिन का। ओके, तो सपोज मैंने क्या किया, इस स्पिन में से ये वाली स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन यही रह गया, लेकिन ये वाली स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन को मैंने एक्साइटेड लेवल पे शिफ्ट कर दिया, बट जैसे ही एक्साइटेड लेवल पे गया, इसकी स्पिन जो है वो एज इट इज है। पहले भी ये क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि नीचे की ओर थी, और आफ्टर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के बाद भी जब ये एक्साइटेड लेवल पे चला गया, इसकी स्पिन एज इट इज है, इसकी स्पिन में कोई भी चेंज नहीं आया। इट मीन्स आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पर स्पिन इन्वर्जन नहीं हुआ। इट मीन्स ये जो स्टेट अब मेरी बनी, इसे मैं बोलूंगी S1 स्टेट, यानी कि ये मेरी एक्साइटेड स्टेट तो है, ये मेरी एक्साइटेड स्टेट है, बट कैसी एक्साइटेड स्टेट, इस एक्साइटेड स्टेट की, यानी कि ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, इस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की स्टेट क्या है, सिंगलेट है, ट्रिपलेट है, ये है आपकी सिंगलेट। क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रांजिशन या फिर आफ्टर ट्रांजिशन आपके इलेक्ट्रॉन ने अपनी स्पिन में कोई भी इन्वर्जन शो नहीं किया। अगर इन्वर्जन शो नहीं होता तो उस टाइम पे जो उसको स्टेट मिलती है वो हमेशा सिंगलेट मिलती है। आप बोलने से जो क्या होगा, उसका तो रीजन होना चाहिए। रीजन अगेन यहाँ पर को क्या बनता है, मल्टीप्लिसिटी का। अगर आप इनकी मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, अगेन आपको मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। कैसे मिलेगी, आप जस्ट देखिए, ये बोल रहा है देखो, if on absorbing a light of a correct frequency the molecule gets excited without a spin inversion, इलेक्ट्रॉन रिमेन पेयर्ड, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन रिमेन पेयर्ड एट देयर एक्साइटेड स्टेट, इट इज नोन एज अ सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। यानी कि जब आपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट था उसे करेक्ट अमाउंट की एनर्जी दी, और एनर्जी देने के बाद ट्रांजिशन तो हुआ, बट ड्यूरिंग ट्रांजिशन या फिर आफ्टर ट्रांजिशन आपके इलेक्ट्रॉन ने क्या अपनी स्पिन में कोई भी इन्वर्जन शो नहीं कराया, तो आपको जो स्टेट मिलेगी वो हमेशा क्या होगी, सिंगलेट स्टेट होगी। तो ये जो स्टेट बनी, देखो ये जो स्टेट बनी, ये आपकी क्या बनी, सिंगलेट स्टेट। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपकी स्टेट तो S0 है, ये आपका ग्राउंड लेवल है। ये जो आपका पहला एक्साइटेड स्टेट हुआ, ये जो पहला एक्साइटेड लेवल बना वो आपका कैसा बना, S1 एक्साइटेड स्टेट बना। क्यों, अगर आप इनकी मल्टीप्लिसिटी चेक करेंगे तो फॉर्मूला था 2s+1, और यहाँ पर देखो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या है, पेयर्ड फॉर्म, मतलब इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पे तो गया, लेकिन ये दोनों अगेन मतलब रिमेन क्या है, पेयर्ड फॉर्म में, इन्होंने अपने पेयर को चेंज तो नहीं किया, यानी कि दोनों अभी भी पेयर्ड फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर को कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो अभी भी यहाँ पर को S की वैल्यू
0 इज इक्वल टू 0+1, तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0+1, यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू अभी भी आपकी कितनी आई 1, यानी कि ये स्टेट आपकी क्या बनी, एक्साइटेड स्टेट। बट कैसी एक्साइटेड स्टेट, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। आसान था। और इसी एक्साइटेड स्टेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये आपको रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है ना, कि ए बी की ग्राउंड स्टेट आपकी S0 हुई, जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में है। अब आपने इसे सफिशिएंट अमाउंट की H न्यू दिया, यानी कि आपने बाहर से लाइट प्रोवाइड की। लाइट प्रोवाइड कराने की वजह से फोटोन्स प्रोवाइड किए, मतलब अगर जैसे फोटोन आए, जैसे लाइट मिले, आपके इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन शो कराया। बट ड्यूरिंग ट्रांजिशन, जब इसका ट्रांजिशन हुआ, आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या अभी भी पेयर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। पेयर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करने की वजह से इनकी मल्टीप्लिसिटी अभी भी 1 है, यानी कि ये जो स्टेट आपको मिली एक्साइटेड स्टेट, ये भी आपकी सिंगलेट स्टेट है। ओके, अब इसको आप दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसे सिंगल लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये आपने एज इट इज दिखाया। अब देखो ये दोनों स्टेट, यानी कि दोनों स्टेट को आपने साथ साथ ही रिप्रेजेंट किया। बट जो आपकी एक्साइटेड स्टेट है, ये तो आपकी S0 स्टेट है, ये जो आपकी S1 स्टेट है, ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है। बट इस एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है, ये आपने की ग्राउंड स्टेट है, आपने इसके ऊपर क्या लगाया, स्टार लगाया। ठीक है, तो ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो, आपको पता चल गया ना कि हमने इसे एक्साइटेड स्टेट को सिंगलेटी क्यों कहा, क्योंकि यहाँ आपका क्या है, पेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हाँ अभी भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 ही आ रही, 1 मतलब सिंगलेट। ओके, अब इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन तो कराया, बट ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन या फिर आफ्टर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन आपकी इलेक्ट्रॉन ने अपनी स्पिन इन्वर्ट कर दी। मतलब पहले ये एंटी क्लॉकवाइज यानी कि नीचे की ओर था, बट आफ्टर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के बाद या फिर ड्यूरिंग ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के टाइम पे इसने अपनी स्पिन को इन्वर्ट कर दिया, यानी कि पहले नीचे की ओर था, बट आफ्टर ट्रांजिशन ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया। इट मींस ये वाला जो ट्रांजिशन हुआ, इस टाइप का ट्रांजिशन अगर आपकी मॉलिक्यूल में हो रहा है, तो इस ट्रांजिशन की वजह से यहाँ जो आपको स्टेट मिलेगी वो S1 ना मिलके क्या बनेगी, T1 बनेगी। अब आपको समझ में आया S1 T1 का क्या रोल है। तो ये देखो वही चीज यहाँ पर लिखा है कि हाउएवर इन मैनी केसेस ये देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन तो होता है, ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड स्टेट में एक्साइटेशन हुआ, बट एक्साइटेशन क्या फॉलो करता है, किसकी वजह से होता है, स्पिन इन्वर्जन, यानी कि एक्साइटेशन के टाइम पर आपके इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन को इन्वर्ट कर देते हैं। इसी स्पिन इन्वर्जन के टाइम पे जो आपको स्टेट मिलती है, इसी स्टेट को आप बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट। इतनी चीज क्लियर आई। तो देखो ये आपकी S0 है, ये आपका S0 है, बट आपने क्या किया, जैसे अपनी S0 अमाउंट स्टेट को H न्यू अमाउंट की एनर्जी दी, तो आपकी इलेक्ट्रॉन क्या है, ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पे शिफ्ट हुआ। ये एक्साइटेड लेवल फर्स्ट है, तो मैंने इसे फर्स्ट लिख दिया। अब ये सिंगलेट होगा, ये ट्रिपलेट होगा, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है। आपने देखा आफ्टर ट्रांजिशन या फिर ड्यूरिंग ट्रांजिशन आपके इलेक्ट्रॉन ने अपनी स्पिन को इन्वर्ट कर दिया। पहले ये नीचे की ओर था, अब ये ऊपर की ओर है, यानी कि पहले एंटी क्लॉकवाइज था, अब ये क्लॉकवाइज है, यानी कि स्पिन इन्वर्जन मतलब ट्रिपलेट स्टेट। तो देखो यहाँ पर हमारी जो स्टेट बनी, ये T1 स्टेट बन गई। इतनी चीज क्लियर है। तो ये दोनों स्टेट, हम ये वाली स्टेट हमारी क्या है, ये वाली स्टेट, ये है हमारी ट्रिपलेट, ये हमारी ग्राउंड स्टेट। इतनी चीज क्लियर है। और इसी को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये S0 हुआ, ये S0 हुआ, बट ये हुआ T1। और T1 को ये बताने के लिए कि ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है, आपने उसके ऊपर लगा दिया स्टार। ओके, अब यहाँ मल्टीप्लिसिटी चेक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ देख लीजिए कि अगर आपके दोनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखो अगर इसमें स्पिन इन्वर्जन हुआ है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपके क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या हो जाएगी, हाफ, इसकी भी हो जाएगी हाफ, यानी कि ओवरऑल क्या हो जाएगी 1। ओके, तो फॉर्मूला था आपका 2s+1, तो 2 इंटू एस की वैल्यू 1+1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2+1 इज इक्वल टू 3, यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 3। इट मींस आपकी जो स्टेट रहेगी वो हो जाएगी ट्रिपलेट स्टेट। कितना आसान सा कॉन्सेप्ट था। तो ये होती है आपकी ट्रिपलेट स्टेट और सिंगलेट स्टेट का कॉन्सेप्ट। ओके, इतना समझे। अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी एनर्जी के बेसिस पे कौन ज्यादा एनर्जी का है, कौन कम एनर्जी का है, और स्टेबिलिटी के बेसिस पे कौन कम एनर्जी और कौन ज्यादा एनर्जी का है, स्टेबिलिटी का है। ओके, तो देखो यहाँ पे भी आपको वही चीज समराइज फॉर्म में कर रखी है कि देखो द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन हैव अ स्पिन एंटी पैरेलल टू इट्स ओरिजिनल पार्टनर इज कॉल्ड एज एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। यानी कि अगर आपको एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट बनानी है, तो आपका जो प्रमोटेड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जिस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है, अगर वो अपने ओरिजिनल पार्टनर, जो पहले वाला जो उसका ग्राउंड लेवल पर जो पार्टनर है, उसके एंटी पैरेलल है, उसकी स्पिन उसके एंटी पैरेलल है, तो ये जो स्टेट बनेगी वो बनेगी आपकी एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। लेकिन अगर आपका जो प्रमोटेड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जिसने ट्रांजिशन शो कराया है, अगर उस इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो आपके ओरिजिनल पार्टनर्स की क्या होगा, पेयर्ड फॉर्म में होगी, स्पिन उन दोनों की सेम होगी, तो जो आपको स्टेट मिलेगी वो आपकी स्टेट होगी ट्रिपलेट स्टेट। एग्जांपल के लिए यहाँ पर को देखो सिंपल में दिखाया हुआ है कि आपकी ग्राउंड एनर्जी लेवल है, ये आपका एक्साइटेड एनर्जी लेवल है, इनिशियली ये आपका वैकेंट है। ओके, अब आपने यहाँ ट्रांजिशन कराया इलेक्ट्रॉन का, तो देखो पहले जो ट्रांजिशन हुआ उसमें आपके इलेक्ट्रॉन ने अपनी स्पिन को इन्वर्ट नहीं किया,
ये वाला इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ और ट्रांजिशन के बाद इसकी स्पिन एज इट इज रही, यानी कि ग्राउंड लेवल में भी एक इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड लेवल पे भी एक इलेक्ट्रॉन, बन इन दोनों की स्पिन बिल्कुल सेम है। तो स्पिन सेम होने की वजह से स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आपको 1 मिली। और तो ये जो स्टेट है ये तो आपकी S0 होगी, बट ये स्टेट आपकी क्या होगी, S1 स्टेट होगी। ओके, लेकिन दूसरे केस में दिखा रहा है कि ग्राउंड स्टेट की जो स्पिन की वैल्यू है वही आपकी एक्साइटेड स्टेट की है। तो यहाँ पर दोनों आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर आपको जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू मिलेगी 3 मिलेगी, यानी कि ग्राउंड स्टेट तो आपका S0 होगा, बट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा आपका T1। इतनी चीज क्लियर है, बस वही चीज है। ओके, अब देखो, अब हम बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट। पहले कैरेक्टरिस्टिक पे बात करते हैं, देन हम वो एनर्जी स्टेबिलिटी पे बात करेंगे। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक ये बोल रहा है कि अगर आपने देखो सिंगलेट स्टेट वाला ट्रांजिशन करा है, मतलब अगर आप ट्रांजिशन करा रहे हैं बट ट्रांजिशन के बाद आपको सिंगलेट स्टेट मिल रही है या फिर ट्रिपलेट स्टेट मिल रही है, तो उनका लाइफ टाइम क्या होगा, लाइफ टाइम मतलब कि वो ट्रांजिशन कराने के लिए टाइम का कितना रिक्वायरमेंट होगा। तो ये बोल रहा है सिंगलेट स्टेट वाला जो आप ट्रांजिशन कराते हैं, इस ट्रांजिशन के लिए जो आपका लाइफ टाइम होता है ये कितना होता है, 10⁻⁹ टू 10⁻⁶ सेकंड का। ओके, लेकिन ट्रिपलेट स्टेट वाला जो ट्रांजिशन है, उस ट्रांजिशन को कराने के लिए जो आपका लाइफ टाइम रहता है, ये रहता है आपका 10⁻⁵ टू 10⁻³ सेकंड का। इतनी चीज क्लियर आई। दूसरी टर्म, दूसरा इनको कंपेयर किया गया कैरेक्टरिस्टिक में ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी। ये बोल रहा है सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट को अगर आप एनर्जी के बेसिस पे सेपरेट आउट करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सिंगलेट स्टेट की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, और ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी कम होती है। अब ये क्यों होती है मैं आपको नीचे बताऊंगी। तो एक चीज, इतनी भी चीज ये भी आपको पता है कि मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू, सिंगलेट स्टेट की मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कम होती है, कितनी होती है 1, और ट्रिपलेट स्टेट की मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू ज्यादा होती है, कितनी होती है 3। तो अब यहाँ पर को मल्टीप्लिसिटी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एक पॉइंट, चौथा पॉइंट को यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी भी ऐड कर सकते हैं। पहले जस्ट ये चीज सुनिए कि ट्रिपलेट स्टेट और सिंगलेट स्टेट में, जैसे मैंने बोला कि सिंगलेट स्टेट की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी कम होती है। तो देखो कभी भी अगर आप इनको अरेंज करते हैं ना, आप इनको कुछ ऐसे अरेंज करते हैं, एक मिनट रुकिएगा। देखो ये मेरा S0 लेवल है, ठीक है, ये मेरा S0 लेवल है, यानी कि मेरा ग्राउंड स्टेट वाला लेवल है। ओके, अब आपको पता है इस ग्राउंड लेवल से हमको क्या है, दो टाइप के लेवल, अगर ग्राउंड लेवल तो हमेशा क्या है हमारा S0 लेवल ही होता है, बट एक्साइटेड स्टेट वाला लेवल हमारा S1 भी हो सकता है, T1 भी हो सकता है, S2 भी हो सकता है, T2 भी हो सकता है, S3 भी हो सकता है, T3 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन किस टाइप की है। ओके, अब देखो ना, हमको क्या बोला गया है कि S1 मतलब जो सिंगलेट वाले स्टेट है, यानी कि S1, S2, S3, S4 जो भी है, इनकी एनर्जी क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है ट्रिपलेट वाले स्टेट के कंपेयर में। तो कभी भी जब हम लोग सिंगलेट और ट्रिपलेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ ऐसे करते हैं कि S0 स्टेट यानी कि ग्राउंड स्टेट हमारा यहाँ है, तो अगर मैं S1 और T1 को इसी के करस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंट करूं, तो S1 सपोज मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, ये वाला स्टेट जो है मेरा S1 है, तो T1 को क्या है, मैं हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी, ये होगा मेरा T1। यानी कि देखो आपको समझ में आ रहा है ना, मैं आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ, ये मेरी ग्राउंड स्टेट है और ये दोनों मेरी क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। वो भी कैसी एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये भी मेरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। लेकिन आप यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो मेरी सिंगलेट लेवल है, इसको मैंने थोड़ा ऊपर अरेंज किया है, और ट्रिपलेट लेवल को मैंने थोड़ा नीचे अरेंज किया, जबकि दोनों क्या है, मेरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। मैं इसको वापस से आपको लिख के दिखाती हूँ कुछ ऐसे, एक मिनट रुकिएगा। देखो साफ साफ लिखती हूँ, आप देखो ये मेरी सिंगलेट स्टेट है, सॉरी ये मेरी ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट के लिए इसके बाद जो मेरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, S1 भी हो सकती है, T1 भी हो सकती है। तो अगर मुझे S1 लिखना है, ये मेरी अगर S1 है, तो T1 मेरी कुछ यहाँ पे होगी, ये मेरी T1 है। ओके, उसके बाद क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर को S2 लिखूंगी, तो सपोज मेरा S2 यहाँ पे आ रहा है, तो T2 इससे मेरा थोड़ा सा नीचे आएगा। अगर मैं S3 लिखूंगी, तो S3 मेरा यहाँ है, तो T3 मेरा थोड़ा सा नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो S वाले यानी कि सिंगलेट जो स्टेट होती है, इनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है कंपेयर टू ट्रिपलेट। अगर आप S1 और T1 को कंपेयर करेंगे, तो आपको साफ साफ दिख रहा है S1 क्या है, हायर एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट है, यानी कि S1 की एनर्जी हमेशा किससे ज्यादा होगी, T1 से ज्यादा होगी। इतनी चीज क्लियर है, अब समझे। अब इसका रीजन क्या है वो मैं आपको नीचे समझाऊंगी। अब भी जस्ट इतना देखो कि एनर्जी के बेसिस पे सिंगलेट स्टेट की एनर्जी ज्यादा होती है कंपेयर टू ट्रिपलेट स्टेट, और अगर इनकी एनर्जी ज्यादा है तो बताइए स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो आपको ये चीज पता है ना कि स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा कराना चाहेंगे आप, उतनी कम आपके पास क्या होनी चाहिए, एनर्जी। यानी कि अगर किसी भी सिस्टम के पास जितनी कम एनर्जी होगी, उसके पास उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। क्योंकि वही चीज तो हुआ ना कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई, यानी कि कोई आपने एनर्जी ड्रिंक वगैरह किया, तो आपको क्या बहुत ज्यादा एनर्जी आई,
तो अब अगर आपको एनर्जी है तो आप एक जगह बैठेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, पूरी घर पे घूमते रहेंगे। वही रीजन आपका मॉलिक्यूल के साथ भी रहता है कि अगर आपकी मॉलिक्यूल या फिर कोई भी सिस्टम के पास जितनी कम एनर्जी होगी, यानी कि उसकी पावर डाउन होगी, बहुत कम एनर्जी है, तो वो क्या करेगा, बिल्कुल काम नहीं कर सकता, वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। यानी कि जितनी कम एनर्जी उतनी ही ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी। सेम चीज आपका यहाँ भी रहता है। समझ में आया कि जैसे हमने बोला कि सिंगलेट स्टेट की, अगर मैं सिंगलेट फर्स्ट स्टेट की बात करूं, S1 की जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू T1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सिंगलेट की एनर्जी ज्यादा है ट्रिपलेट की एनर्जी से, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रिपलेट की स्टेबिलिटी ज्यादा है सिंगलेट के कंपेयर में। कितनी आसान चीज है, समझ में आया ना, वही चीज है। ओके, अगली चीज, एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखा है मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म आपको पता है डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। सिंगलेट स्टेट क्या होगा, डाईमैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन, जब भी आप सिंगलेट स्टेट बनाते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, स्पिन इन्वर्जन नहीं होता, दोनों इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड फॉर्म में। अगर पेयर्ड फॉर्म में यानी कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर को प्रेजेंट नहीं है, और अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इट मीन जो सिस्टम है, जो मॉलिक्यूल है, वो हमारा क्या है, डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बन जाएगा पैरामैग्नेटिक। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब बनते हैं, जब हमारा इलेक्ट्रॉन का स्पिन कन्वर्ट होता है, स्पिन में इन्वर्जन होता है, और वो कब होता है, जब भी हम ट्रिपलेट स्टेट की बात करते हैं। तो ट्रिपलेट स्टेट केस क्या हुआ, ट्रिपलेट स्टेट क्या होती है, एक टाइप की पैरामैग्नेटिक स्टेट होती है। मतलब ट्रिपलेट स्टेट पैरामैग्नेटिक स्टेट नहीं होती। आप जैसे ऐसा बोलिए कि वो कंपाउंड, वो मॉलिक्यूल जो आपको क्या दिखाएगा, जब एक्साइटेशन कराएंगे तो वो स्पिन इन्वर्जन दिखाएगा, ट्रिपलेट स्टेट जनरेट करेगा, तो वहां पर को पैरामैग्नेटिज्म जनरेट होगा। इतनी चीज क्लियर है। तो ये तो जैसे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब हम प्रॉपरली हमारे मेन पॉइंट पे हैं। मेन चीज हमारी की एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ अ सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट। ओके, अब इसको क्या है, हम लोग रीजन के साथ यानी कि एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि सिंगलेट स्टेट की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है कंपेयर टू ट्रिपलेट स्टेट। अगर सिंगलेट स्टेट की एनर्जी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम में होगी कंपेयर टू ट्रिपलेट स्टेट। ओके, अब ये तो मैंने आपको बता दिया, अब इसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, तो रीजन कुछ इस टाइप का है, पहले मैं आपको बता दूं, रीजन कुछ इस टाइप का है। जैसे ये आपको सिंगलेट स्टेट के बारे में बता रहे हैं, ये आपको ट्रिपलेट स्टेट के बारे में बता रहे हैं। कैसे? यहाँ पे आपको देख रहे हैं, जो आप इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं, ये दोनों ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं, ये दोनों क्या है, आपके अपोजिट स्पिन के पेयर्ड फॉर्म में। और यहाँ पर ट्रिपलेट स्टेट के केस में दोनों की इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, बिल्कुल सेम है, यानी कि ये क्या है, अनपेयर्ड स्टेट में प्रेजेंट है। ओके, तो होता क्या है ना एक्चुअल में, जैसे मैंने आपको पहले एक चीज मुझे आप बताइए कि आपका स्टेबल होना ज्यादा अच्छा है, या फिर हायर एनर्जी का होना ज्यादा अच्छा है, या फिर लोअर एनर्जी का होना ज्यादा अच्छा है? ऑब्वियस सी बात है, लोअर एनर्जी का होना ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि जितनी कम एनर्जी होगी, जितनी लोअर एनर्जी होगी, आपका मॉलिक्यूल, आपका सिस्टम क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। और आपको पता है पूरी दुनिया में हर कोई, हम हो या फिर मॉलिक्यूल हो, कोई भी चीज हो, वो स्टेबल रहना चाहती है। तो यहाँ भी हमारे पास वही चीज है कि हमको क्या है, मॉलिक्यूल को, अपने सिस्टम को स्टेबल करना है। तो होता ये है कि अगर आप ट्रिपलेट के केस में देखेंगे, तो ट्रिपलेट में क्या है, जैसे मैंने बोला कि दो इलेक्ट्रॉन्स आपकी सेम स्पिन के, यानी कि बिल्कुल सेम है। ओके, अब इन दोनों की, दो इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम होने की वजह से क्या होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस सिस्टम में जितनी भी एनर्जी है उसको आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं। ठीक है, बारी बारी से एक दूसरे के ऊपर एक्सचेंज करते रहते हैं, क्योंकि इन दोनों की स्पिन सेम है, दोनों सेम टाइप के इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपस में क्या है, सिस्टम की एनर्जी को आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं। ठीक है, आपस में एनर्जी एक्सचेंज करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो एनर्जी की वैल्यू है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। और अगर एनर्जी की वैल्यू थोड़ी सी लोअर हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो ये ट्रिपलेट स्टेट होता है, ये आपका क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। यानी कि होता ये है कि ट्रिपलेट स्टेट अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये क्या करती है, ये देखती है कि हमारे पास तो दो इलेक्ट्रॉन है, वो भी सेम स्पिन के हैं, जिसकी वजह से ये बोलती है कि दोनों जो सेम स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स, अपनी एनर्जी को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन करते भी सेम चीज है, ये आपस में एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, और एनर्जी एक्सचेंज होने की वजह से इस पूरे सिस्टम की एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, थोड़ी लोअर हो जाती है। अगर एनर्जी की वैल्यू थोड़ी लोअर होगी, तो इट मींस यहाँ पर को आपका जो सिस्टम है वो स्टेबल बन जाना है। इतनी चीज क्लियर आई। लेकिन सिंगलेट के केस में आपको ये सीन नहीं दिखेगा। सिंगलेट के केस में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो दोनों अलग अलग ऑर्बिट में प्रेजेंट हैं, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, स्पिन बिल्कुल अलग अलग है। स्पिन अलग अलग है, इट मीन ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, अलग अलग टाइप के हो गए। अगर ये अलग अलग टाइप के हैं, तो ये आपस में एनर्जी की वैल्यू, मतलब आपस में क्या है, एनर्जी को एक्सचेंज नहीं कर सकते। अगर ये आपस में एनर्जी को एक्सचेंज नहीं कर सकते, तो एनर्जी की वैल्यू डाउन होगी नहीं। अगर एनर्जी की वैल्यू डाउन होगी नहीं, तो ये सिस्टम यानी कि सिंगलेट स्टेट आपका क्या होगा,
स्टेबल रहेगा नहीं, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका अनस्टेबल। और इसी रीजन की वजह से आपको ये देखने को मिलता है कि आपकी ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी क्या हो जाती है, थोड़ी सी डाउन हो जाती है, और ट्रिपलेट स्टेट थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है कंपेयर टू सिंगलेट स्टेट। रीजन क्या है? रीजन है एनर्जी की एक्सचेंज का, जो कि किसके बीच में होता है, सेम इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है, जो कि कहां प्रेजेंट होते हैं, ट्रिपलेट स्टेट में। वही चीज यहाँ पर लिखा है, द ट्रिपलेट स्टेट हैविंग अ लोअर एनर्जी। क्यों? बिकॉज देर इज अ टू इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड इन एन टू डिफरेंट ऑर्बिट। दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों अलग अलग ऑर्बिट में प्रेजेंट है, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल क्या है, सेम टाइप के हैं, सेम टाइप की स्पिन है, जिसकी वजह से क्या होता है, सो दे कैन एक्सचेंज देयर एनर्जी, जिसकी वजह से वो आपस में क्या है, एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं। एनर्जी को एक्सचेंज करने की वजह से वो अपने आप को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, स्टेबल कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आप सिंगलेट की बात करेंगे, while in singlet two electrons are present in a two different orbit but opposite spin। दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अलग अलग है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन आपके अलग अलग टाइप के हैं, जिसकी वजह से इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता, जिसकी वजह से एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही है, तो एनर्जी की वैल्यू थोड़ी सी भी लोअर नहीं होगी। अगर एनर्जी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया तो ये सिस्टम आपका क्या बन जाएगा, अनस्टेबल बन जाएगा। यानी कि दोनों ही आपके क्या, देखो दोनों की वैल्यू है तो ज्यादा, यानी कि सिंगलेट की वैल्यू भी ज्यादा है, ट्रिपलेट की वैल्यू भी ज्यादा है, S1 की वैल्यू भी ज्यादा है, T1 की वैल्यू भी ज्यादा है। पर T1 के केस में एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, एनर्जी एक्सचेंज होने की वजह से एनर्जी की वैल्यू थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो अगर आप देखेंगे S1 और T1 को, ये दोनों की एनर्जी है तो हायर, इन दोनों की एनर्जी बहुत ज्यादा है, बट अगर आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों ही आपकी एक्साइटेड स्टेट है, वो भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, दोनों आपकी एक्साइटेड स्टेट है, इट मीन दोनों की एनर्जी है तो ज्यादा, लेकिन अगर ये दोनों ही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो हम इनको आपस में कंपेयर करवा सकते हैं कि किसकी एनर्जी कम है, किसकी ज्यादा। तो अगर हमने इनको आपस में कंपेयर करा है, तो हमें पता चला कि S1 की एनर्जी ज्यादा है T1 से। क्यों? क्योंकि T1 के केस में एनर्जी एक्सचेंज होने का थोड़ा चांस है, और एनर्जी एक्सचेंज होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टम आपका क्या है, अपने आप को स्टेबल कर सकता है। तो है तो T1 भी हायर एनर्जी का, S1 भी हायर एनर्जी का, बट अगर इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, तो हमें मिलेगा कि T1 की एनर्जी थोड़ी सी कम है कंपेयर टू S1। इतनी चीज क्लियर है? बस यही चीज हमने आज के लेक्चर पे डिस्कस करनी थी। अब आपको क्लियर हुआ? होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। तो हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की, एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट होता क्या एक्चुअल में, उसके बाद सिंगलेट स्टेट कब बनेगा, सिंगलेट स्टेट मतलब कि S0 स्टेट ही क्यों हमारी एग्जिस्ट करती है, T0 स्टेट क्यों एग्जिस्ट नहीं करती, सिंगलेट स्टेट क्या है, ट्रिपलेट स्टेट क्या है, मल्टीप्लिसिटी कैसे चेक करेंगे, एंड लास्ट में इनके कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए, और हमने साथ ही साथ ये डिस्कस किया कि सिंगलेट स्टेट की एनर्जी क्यों ज्यादा होती है कंपेयर टू ट्रिपलेट स्टेट। ओके, इतनी चीज क्लियर है? तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। तो अभी हम लेक्चर को यहीं फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए बाय बाय।